हेलो गाइज, आप सभी का आशीष एजुकेशन सब में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 2 देखेंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा स्केलेटल सिस्टम और उसमें जो बोन्स है, बोन्स का कैसा कार्य है, कितनी बोन्स पाई जाते हैं और बच्चे में कितने होते हैं, अडल्ट स्टेज में कितने होते हैं, वो सारी की सारी हमने देखे थे। ठीक है, जिस भाई बहनों ने वो पार्ट फर्स्ट ना देखा हो तो फर्स्ट को पहले देखें और उसके बाद कंकाल तंत्र का जो पार्ट 2 है उसको आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। देखिए, हमने बताया था जो अडल्ट स्टेज में, जो ह्यूमंस में अडल्ट स्टेज पर जो बोन्स पाई जाती हैं, तो बोन्स कितनी होती हैं, तो बोन्स पाई जाती हैं अडल्ट स्टेज में तो कितनी 206। कंकाल तंत्र जो स्केलेटल सिस्टम में उसमें कंप्लीटली कितनी बोन्स पाई जाती हैं, तो 206। तो इन 206 बोन्स को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, तो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, नंबर एक होगा क्या, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल और दूसरा होगा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल को क्या बोलते हैं, तो एक्सियल को बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र। और इसको बोलते हैं क्या, अपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, तो उपांगीय कंकाल तंत्र। देखिए, जो स्केलेटल सिस्टम में टोटल कंप्लीट बोन कितनी है, तो 206। किसकी, हम सिर्फ अडल्ट स्टेज की बात करते हैं या वयस्क व्यक्ति में। ठीक है, उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो 2 पार्ट में, मेनली 2 पार्ट। कौन सा, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम या कहें तो अक्षीय कंकाल तंत्र। दूसरा क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, तो उसको क्या बोलते हैं, उपांगीय कंकाल तंत्र। यहां स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। देखो, तो जो एक्सियल का मतलब क्या है, इसकी स्पेलिंग क्या है और इसकी स्पेलिंग क्या है, यानी इसका मीन्स दोनों का क्या है। तो देखिए, जो एक्सियल का मतलब है जो ऐसे बोन्स जो क्या एक मेन एक्सिस में पाई जाए, उनको क्या कहते हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। यानी जैसे हमारा ये धड़ है, तो धड़ यानी यहाँ से लेकर जो पूरा सिस्टम है यहाँ तक का, यहाँ से पूरा जो एक मेन एक्सिस पे जो जितने पार्ट है वो कहाँ पर आएंगे हमारे, वो आएंगे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। और अपेंडिकुलर का मतलब क्या है, अपेंडिजिन, यानी जो पार्ट हमारे शरीर से यानी मेन एक्सिस से कहाँ बाहर की ओर निकलते हैं। जैसे ये हाथ रहा, एक हाथ का ये मेन एक्सिस से कहाँ बाहर की ओर जा रहा है, तो वो कहाँ पर आएगा, हमारा अपेंडिकुलर। जैसे हाथ और पैर कहाँ आएंगे, अपेंडिकुलर में आएंगे। और शेष धड़ कहाँ पर आएगा हमारा, कहाँ, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आएगा। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल बोन्स कहें तो कितनी होती हैं, 80 बोन्स कहाँ होते हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। अब देखो, अगर 206 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 126। यानी 126 बोन कहाँ पर पाई जाती हैं, तो कहाँ पर पाई जाती हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। तो देखो, हम देखेंगे जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में जो कितना 80 बोन्स बताई हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में जो 126 बोन बताई हैं, वो कहाँ किस तरह से व्यवस्थित होती हैं, वो सारी बोन्स कहाँ कितनी बोन, यानी कौन सा ऑर्गन्स
कितनी बोन्स से मिलकर बना है, वो सारी की सारी बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो 80 की 80 बोन्स हैं वो हम आपको काउंट कराएंगे, और किसका क्या नाम है वो भी हम आपको सभी डिटेल से बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे। सबसे पहले क्या, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में यानी कहें तो अच्छे कंकाल तंत्र की बात करेंगे। तो देखिए अच्छे कंकाल तंत्र के पास में जो बोन्स हैं वो क्या है, सबसे पहले जैसे सबसे पहले क्या है, जैसे कहें तो स्कल की बात करें, स्कल यानी क्या है, खोपड़ी। खोपड़ी, खोपड़ी में खोपड़ी क्या है, तो जैसे ये हमारा जिस रहा फेस, ये यहाँ ईयर, और यहाँ क्या है, ये पूरे जो कठोर सा भाग दिख रहा है, ये क्या है हमारा एक खोपड़ी। खोपड़ी बोले तो स्कल। स्कल में टोटल कितनी बोन्स पाई जाते हैं, तो स्कल की बात करें तो टोटल कितनी बोन्स हैं, देखिए टोटल अगर बात करें तो कितना होगा, टोटल होंगी 8। देखो टोटल अगर सिर्फ खोपड़ी की बात करें तो क्या है, देखिए जैसे यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का धड़, यहाँ से इतना बार पूरा हिस्सा कहाँ हमारा आएगा, स्कल के अंदर आएगा। यानी टोटल बात करें तो कितनी बोन्स होंगी खोपड़ी में, 29 बोन कहाँ ऊपर होंगे, हमारी खोपड़ी में होंगी। ठीक है, टोटल बोन्स 29 कहाँ, स्कल की बात। तो स्कल कहाँ से बताया, जो हमारा सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है, ऊपर से ये सिर खोपड़ी, और यहाँ ये फेस ईयर, और ये यहाँ नेक तक का भाग कहाँ पर आएगा, हमारा स्कल के पास आएगा। अब देखो स्कल में जो 29 बोन्स बताएं, वो सारी की सारी बोन्स कहाँ पर किस तरह से व्यवस्थित होती हैं। तो देखिए जैसे इसको नंबर 1 दे रहे, ठीक है, इसमें देखेंगे जैसे स्कल में सबसे पहले क्या, क्रेनियम वाला भाग, क्रेनियम वाला भाग, तो बोले क्रेनियम में टोटल कितनी बोन्स पाई जाती हैं, तो टोटल पाई जाती है हमारी 8 बोन्स। क्रेनियम क्या है, जो देखो जी यहाँ से हमारा फेस वाला हिस्सा छोड़ दो, यहाँ से ये ईयर वाला, जी वाला हिस्सा छोड़ दो, और शेष यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारा पीछे सेरेब्रम है, सेरेब्रम तक का भाग, यानी यहाँ से लेकर जो जिस सबसे कठोर वाला हिस्सा दिख रहा है वो कहाँ पर आता है, हमारा क्रेनियम में आता है। कहाँ पर, क्रेनियम। तो टोटल कितनी बोन्स पाई जाती हैं क्रेनियम में, तो कितनी पाई जाती है, 8 बोन्स, यानी 8 हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, क्रेनियम वाले भाग पर। वो 8 हड्डी किस तरह से, कौन सी हड्डी कहाँ पर है और किसका क्या नाम है, वो हम आगे देखेंगे इसी में। तो फिर नंबर दूसरे पर क्या होगा, नंबर दूसरे पर जैसे नंबर 2 पर क्या होगा, तो देखो नंबर 2 पर क्या होगा, ईयर में कान। तो कान में कुल कितनी हड्डी होती हैं, तो एक कान में 3 हड्डी, तो दो कान में कितनी हो गई, 6, यानी कहें तो ईयरबोन। तो ईयरबोन्स में कितनी, एक कान में 3, तो 2 में कितनी होगी, 6। ठीक है, इसके बाद कहां पर आएंगे, तो इसके बाद जी वाला हिस्सा, जी कितना है, यहां पर एक हड्डी पाई जाती है जो यू शेप में होती है, यहां से लेकर ऐसे घुमावदार, यानी कहें यू शेप में, तो उसको क्या नाम बोलते हैं, थॉर्ड बोन, या कहें तो हायोड बोन, या गले की हड्डी, थॉर्ड बोन, जिसका नाम क्या है, हायोड बोन। नंबर में कितना होगा, तो नंबर 1, यानी कहें तो संख्या में कितनी होगी, 1। ठीक है, इसके बाद कहां पर आते हैं, तो
इसके बाद कहाँ पर, तो इसके बाद आते हैं हम कहाँ पर, तो देखिए चेस्ट में आए तो चेस्ट में कितनी हड्डी, देखो जैसे देखो जैसे यहाँ से ये वाला हिस्सा है और यहाँ ऐसे करके ऐसे क्या है, रिप्स रहते हैं। तो रिप्स, टोटल रिप्स चेस्ट में क्या है, रिप्स होगी और एक मुख्य हड्डी होगी, ठीक है। तो देखिए चेस्ट बोन, चेस्ट बोन में कितना, रिप्स कितनी होती है, रिप्स बोले तो पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती, 12 पेयर, 12 पेयर, या कहें तो कितनी, 24 बोन्स, ठीक है, 24 बोन। और देखो ये हो गई। अब साथ में एक मुख्य हड्डी होती है, प्लस एक हड्डी और कर दें इसमें, एक, वो कौन सी होती है वो अभी बताएंगे, ठीक है। जो वी शेप, जो ए बोन, एक सिंगल बोन बताइए कहाँ, चेस्ट में, तो वो उसका आकार कैसा होता है, वी शेप में। अगर टोटल अगर क्वेश्चन आता है कि चेस्ट में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो अगर सिर्फ चेस्ट की बात करें तो टोटल होती है कितनी, 25 बोन्स, कितनी, 25 बोन्स। उसमें 12 पेयर आपके रिप्स होगी, यानी 24 बोन्स कहाँ पर, रिप्स की होगी। एक हड्डी और होगी जो ऐसे वी शेप में होती है और इसी से हमारी क्या, रिप्स लगी रहती हैं, ऐसे दोनों सिरों पर क्या, ऐसे रिप्स रहती हैं, जिसका नाम क्या है, इस जो ये मुख्य हड्डी है इसी को हमने यहाँ पर एक काउंट किया, इसका नाम क्या देते हैं, इसका नाम देते हैं स्टर्नम, इसका नाम क्या है, स्टर्नम, ठीक है। जो यहाँ पर जो अगर टोटल चेस्ट में बात करें, चेस्ट में टोटल कितनी बोन्स हैं, तो कितनी होती है, 25, और अगर केवल रिप्स की बात करें तो कितना होता है, 24, ठीक है। इसके बाद जो सेरेबेलम, जी हमारा सेरेबेलम है, इसकी जो नीचे वाला हिस्सा गया है, यानी ये, इसको क्या बोलते हैं, बैकबोन, क्या बोलते हैं, बैकबोन, यानी कहें तो क्या, स्पाइनल कॉर्ड्स या वर्टिब्रल कॉलम भी नाम दे सकते हैं। वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन। तो बैकबोन जैसे देखो, जैसे ये है यहाँ जिन्नेक, यहाँ ये हिस्सा क्या है, हमारा सेरेबेलम, और यहाँ से लेकर ऐसे ये क्या है, बैकबोन। यहाँ पर क्या होती है, ऐसे 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 करके हड्डियां निकली रहती हैं, जो क्या है, या नर्व्स निकली रहती हैं, जो क्या है, मेन एक्सिस से काउंट रहते हैं। और देखो इनके नंबर में देखें तो नंबर कितना होता है, इनकी संख्या कितनी होती है, तो 26, किसमें, एडल्ट स्टेज में। और अगर चाइल्ड की बात करें तो यहाँ 23 हो जाता है। लेकिन हम बात करते हैं किसकी, सिर्फ अडल्ट स्टेज की, जहाँ हमारे 206 काउंट करनी है। और मेन यानी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी काउंट करनी है हमें, 80 बोन। तो देखते हैं यहाँ हमने क्या, इनकी संख्या कितनी बताई थी, 80। तो देखते हैं अब अगर हम काउंट करें तो 26 बोन्स जो हैं, 8 बोन्स हमारे क्रेनियम वाले भाग पर, ईयर में बात करें तो 6 बोन्स, एक में 3 तो 2 में 6, और एक गले की हड्डी जिसका नाम क्या है, हायोड, संख्या में कितने, 1। यहाँ चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में टोटल कितनी हड्डियां हैं, 25।
यानी जिसमें कितना 12 पेयर के हमारे रिब्स है और एक सिंगल हड्डी जिसका नाम हमने क्या बताया, स्टर्नम बताया। ठीक है, और अगर बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो संख्या में कितनी होती है, 26। ठीक है, अगर इनको हम टोटल करें तो कितनी होती है, देखते हैं। यानी 26 बोन्स, 26 बोन जी बैकबोन हो गई। और अगर बात करें क्रेनियम की तो टोटल कितनी है, 8। ईयर की बात करें तो टोटल कितनी है, 6। एक हायोइड बोन। ठीक है, इसके बाद जो चेस्ट वाली है तो कितनी है, 25। ठीक है, अब इनको सबको काउंट करें तो देखो 5 6 6 6 12 12 8 20 20 और 6 26, कितनी, 26। ठीक है, और 2 2 4 और 2 6, कितनी हुई, 66। लेकिन और साथ में क्या है, तो और साथ में हमारी देखो, जैसे अभी किसको छोड़ा हमने, सिर्फ फेस को छोड़ा। अभी किसको छोड़ा हमने, फेस को। तो फेस, जो हमारा फेस है, जैसे कुछ बोन्स हमारी ये रहा, जो चीक वाला हिस्सा है, यहाँ 2 बोन्स इस साइड और इस साइड, कुछ नोज वाला हिस्सा है, और कुछ जैसे अपर जबड़ा हुआ यहाँ पर, और ये निचला जबड़ा, ये सारे जो हमारा फेस है, इस पर टोटल बोन कितनी होती है, तो यहाँ बात करते हैं किसकी, फेस बोन की। फेस बोन या फेशियल बोन कहें या फेस बोन कहें, तो इसमें टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, तो टोटल होती हैं हमारी 14 बोन। कितने, 14 हड्डी। ठीक है, देखो तो यहां अगर हम 14 और ऐड कर दें तो कितना हुआ, 6 4 10 और 6 1 7 और 1 8, टोटल कितनी हुई हमारी 80 हड्डियां। यानी जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हमने 80 हड्डियां बताई, वो सारी की सारी कैसे, देखो सबसे पहले किसको बताया हमने, क्रेनियम वाले भाग को, यानी ये खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा, यानी जिसमें टोटल बोन्स कितनी बताई थी हमने, 8। ठीक है, एक कान में 3 हड्डी, तो 2 कान, कितनी टोटल हड्डी हुई, 6। एक गले की हड्डी जिसको हमने यू शेप या कहा हायोइड बोन, वो संख्या में कितनी हमारी, 1। ठीक है, उसके बाद जो चेस्ट वाला भाग है उसमें टोटल हड्डियां कितनी बताई, 25, यानी 12 पेयर रिब्स और एक सिंगल बोन जिसका नाम क्या दिया, स्टर्नम। ठीक है, उसके बाद कहाँ पर आए, उसके बाद आए हम कहाँ पर, बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम, जिसकी नंबर कितना बताया, 26। ठीक है, उसके बाद फेशियल बोन या फेस बोन, उनकी संख्या कितनी बताई, 14। ठीक है, इस तरह से हम अगर सबको काउंट करें तो टोटल हमारी कितनी पहुंचती है, 80, जो कहाँ, एक मेन एक्सिस यानी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आती है। ठीक है, इसके बाद कि जो अडल्ट स्टेज में यानी युवा अवस्था में जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी हड्डियां बताई, 206। ठीक है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में पाई जाने वाली 206 हड्डियों को हम कितने भागों में डिवाइड किया, तो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। क्या नाम दिया उसको, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और दूसरे को क्या दिया, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, यानी अक्षीय कंकाल तंत्र, और दूसरा क्या है, उपांगीय कंकाल तंत्र। ठीक है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल कितनी हड्डियां बताई, तो टोटल हड्डियां बताई हमने कितनी, 80, और अपेंडिकुलर में कितनी बताई, तो अपेंडिकुलर में बताई 126। ठीक है, और इसमें कितनी बताई थी, 80। ठीक, इसके अंदर जो 80 हड्डियां हैं वो सारी की सारी किस तरह हमने काउंट की, वो बताया। तो सबसे पहले हमने किसको बताया था, तो सबसे पहले हमने बताया था किसको, क्रेनियम वाले भाग को। क्रेनियम वाले भाग में कितनी बताई, 8। ठीक है, उसके बाद हमने किसको बताया, तो उसके बाद बताया हमने किसको, ईयरबोन्स को।
संख्या कितनी बताई, 1 में 3 तो 2 में 6, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया, उसके बाद बताया हमने क्या, एक चेस्ट बोन, तो टोटल कितनी बताई, 12 पेयर रिब्स और एक है सिंगल हड्डी जिसका नाम दिया था स्टर्नम, यानी कहें तो 25, ठीक है। इसके बाद हमने किसको बताया, फेशियल बोन को, फेस बोन को, तो जो फेस बोन में कितनी हड्डियां बताई, 14, ठीक है। उसके बाद बताया क्या हमने, बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन, ठीक है। इनकी संख्या कितनी बताई, तो अडल्ट स्टेज में कितनी होती है, 26, ठीक है। और एक क्या बताया, एक सिंगल हड्डी बताई थी हमने, हायोड बोन या गले की हड्डी, जिसको थॉट बोन के नाम से भी जानते हैं, हायोड बोन, संख्या कितनी बताई थी, 1, ठीक है। इन सबको हमने काउंट किया, देखो तो क्या है, 8, 8 6 14, 5 19 1 20, 20 6 26 4 30, ठीक है। और 30, 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 6 2 8, टोटल कितनी हड्डियां हो रही हमारी, 80। तो इस तरह से हमने ये सारी की सारी हड्डियां काउंट की और कितनी टोटल हुई हमारी, 80 बोन्स, ठीक है। तो वो कहाँ पर आते हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में, ठीक है। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा। इसकी जो हड्डी, कौन सी हड्डी कहाँ पर है और किसका क्या नाम है, जैसे कहें तो जो हमने बताया कि क्रेनियम वाले भाग में 8 बोन, 8 बोन उनका नाम क्या है, जैसे इधर की बोन्स क्या है, ऊपर की बोन्स क्या पाई जाती हैं, ये इधर कौन सी बोन है, पीछे वाली बोन्स कौन सी हैं, वो सारी की सारी किसका क्या नाम है वो हम आगे बताएंगे। जैसे ईयर बोन्स में कौन कौन सी, जैसे मेलियस इनकस स्टेपेज जो बोन्स हैं उनका कहाँ कौन सी है, कहाँ पर क्या लोकेशन है, वो सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा और बहुत से बहुत इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।